जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 जुलाई 2026 को प्रातः की बेला में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के विश्वनाथ स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई, अनुकंपा हुई कि आपको ये अवसर जीवन में मिला। इस घोर कलयुग में घर के नाना जंजाल से निकाल करके और यहाँ पर आपको ले आए। आपको ये अवसर मिला कि आप घर से निकल कर यहाँ आ गए, क्योंकि सत्संग बिना कोई बूझ न पावे और भाग बिना कोई सत्संग न पावे। सत्संग से ही हर चीज़ की जानकारी होती है, बचपन से लेकर के और अंतिम समय तक सत्संग की लोगों को ज़रूरत रहती है। अब आप कहोगे भाई वो कौन सा ऐसा सत्संग है जिसकी ज़रूरत पड़ती हो। देखो, बच्चे को कुछ जताने के लिए अन्य समझो की ज़रूरत रहती है, कुछ बताया जाए तब वो कुछ कर पाता है, वो जान पाता है, सीख पाता है। तो उनको कौन सबसे पहले सिखाता है, कुछ बताता है? माता पिता बताते हैं, भाई बंधु बताते हैं। फिर बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है तो मास्टर जी लोग जिनको कहते हो, वे गुरुजन भी बताते हैं। तब वो पढ़ लिख करके कोई लायक बनता है या कहीं नौकरी पा जाता है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ उसको ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं। मान लो ट्रेनिंग नहीं हुई और सीधे दफ्तर में पहुँच गया तो वहाँ नहीं जानता है कि कहाँ क्या काम करना है। तो वहाँ का स्टाफ जो होता है, मैनेजर जो व्यवस्थापक जिनको कहते हैं, वो होते हैं, वो बताते हैं। तो ये सत्संग अलग है और आध्यात्मिक सत्संग अलग है। भौतिक और आध्यात्मिक दो चीज़ें हैं। भौतिक किसको कहते हैं? इन बाहरी आँखों से जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, ये भौतिक चीज़ें या नाशवान हैं या ख़त्म होने वाली हैं या परिवर्तनशील हैं। देखो, इसीलिए यहाँ बदलाव होता रहता है। अभी दिन है तो शाम होगी, रात हो जाएगी, तारीख बदल जाएगी, दिन बदल जाएगा, जब कल सुबह होगा। तो यहाँ सब बदलाव का ही है। तो यह सब नाशवान है। यह है भौतिक दुनिया। जहाँ इस दुनिया का आखिरी छोर है, जहाँ आप ये समझते हो कि अब आगे क्या है कुछ नहीं पता है। जैसे वेद में लिख दिया गया कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह के देवी देवता हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके आगे भी कुछ है। नियत उन्होंने लिख दिया। तो वो क्या है? वही है आध्यात्मिक दुनिया, वही है आध्यात्म। अब आध्यात्म को इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आध्यात्म को इन कानों से सुन करके अपने आप अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। जब तक आध्यात्म की जानकारी कोई कराने वाला न मिले, बताने वाला न मिले। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ाने वाले अलग अलग मास्टर होते हैं, जब वो आते हैं, आप समझो पढ़ाते हैं क्लास में, तब वो सीख मिलता है। ऐसे ही आध्यात्म के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। सत्य का संग
यानी जो करने का रास्ता बताता है, सत्य के बारे में जिसको जानकारी है, सत्य से मिलाने के लिए जो कहता है, उसके मुँह से सत्संग सुनने से पता चलता है कि भाई आध्यात्मिक सत्संग क्या है। तो सत्संग बिना कोई बूझ न पावे और भाग्य बिना कोई सत्संग न पावे। भाग्य जब देखते हैं, कहते पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, तब ऐसे संत मिलते हैं कि जो इसको सुनाते हैं, समझाते हैं। जब पुण्य उदय होता है आपके समझो, तो अब हमारे आपके दोनों के भाग्य हैं। क्यों? क्योंकि हमको आपको दोनों को जब सत्संग मिले, तब जब संत मिले तब जानकारी हो पाई। तो पुराने लोग आप बैठे हो, आपके भाग्य जगे, हमारे भी भाग्य जगे थे। कब? कि जब गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके जैसे संत मिले थे, पूरे संत थे। संत किसको कहते हैं यह भी आपको बता दें। जिसको यह मालूम हो जाए कि यह दुनिया नासमान है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती ये सब खत्म हो जाएंगे। ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे। यह मौसम जो है यह नहीं रहेगा। इस वक्त पर जो नदियों में पानी है, जब गर्मी आएगी तो वो सूख जाएंगे। बड़ी नदियाँ जो भरी हुई हैं इस समय बरसात में, उस वक्त पर वो पानी कम कर देंगे, उसमें कम पानी रह जाएगा। तो जिसको ये जानकारी हो जाए कि यहाँ पर जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। एक दिन सबको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये हीरा जैसी काया जो भगवान ने दिया है, इसका भी समय है। जब यह समय पूरा हो जाएगा जब इसको छोड़ देना पड़ेगा। जैसे सांप केचुल छोड़ देता है, ऐसे इसको छोड़ देना पड़ेगा। इतनी ही जानकारी हो जाए, उसको क्या कहते हैं मुनि। जहाँ आप रहते हो यह मृत लोक है, इसके ऊपर में देवलोक है, इसको पिंड लोक कहा गया, और इसके ऊपर अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहता है? वहाँ पर देवी और देवता रहते हैं। देवी और देवता को बनाने वाले कौन हैं, उत्पन्न करने वाले कौन हैं, और उनकी देख रेख परवरिश करने वाले कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन देव हैं, ये देवता हैं तीनों। इनका लोक है, सबसे नीचे शिवलोक है, और फिर उसके बाद में ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है। तो इनका लोक है। तो अब आपके समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि जिनकी पहुँच जब देवों तक हो जाती है, इन तीनों देवों तक हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देवर्षि, देव ऋषि। और जिनकी पहुँच और आगे इनके पिता तक हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो योगी कहलाते हैं, वो साधक कहलाते हैं। आप तो समझो, और आप समझो आगे फिर योगी होते हैं, आगे बढ़ते हैं जब, और फिर योगेश्वर हो जाते हैं। उसके बाद संत होते हैं, जब सब लोग पहुँच जाते हैं। उसके आगे जो चले जाते हैं वो परम संत कहलाते हैं। तो गुरु महाराज परम संत थे और इसी धरती पर आए थे। देखो जितने भी महापुरुष आए इसी धरती पर जन्म लिए, माँ के पेट में रहे और ढलने लगेगी और अंधेरा होने लगेगा तो सूरज तो ढल जाएगा, लेकिन तब भी कुछ रोशनी बनी रहती है, थोड़ी देर तक बनी रहती है। ऐसे ही जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है इस भूल और भ्रम के देश में, तब भी एकदम से वो ऊपर के चीज़ों को जो माँ के पेट में देखता था वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। यही कारण है। देखो बच्चा जब पैदा होता है तब जब रोता है, क्यों रोता है भी बता दें। ये गर्म हवा, ठंडी हवा, ये किरणें जो इसकी यानी उसके कोमल बदन में, मुलायम बदन में लगती हैं, ये चुभती हैं, ये सुई की तरह से चुभती हैं, तब रोता है। और कहाँ पहुँच गया चिल्लाता है। तब यह माताएं क्या करती हैं? दीपक दिखाती हैं, क्योंकि
ज्योति उसके सामने आ जाया करती थी और आवाज़ आ जाती थी। किसकी आवाज़ आती थी? ऊपर के लोगों की। कभी घंटा बज जाता था, कभी आप समझो कि यानी और आवाज़ इस तरह की आ जाती थी, तो उसको सुनता था। तो माताएं ये क्या करती हैं? दीपक दिखाती हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा ऐसे देखता है, हल्का सा चुप होता है, उसके बाद फिर रोने लगता है। थाली बजाती हैं, जब थाली बजाती हैं तो उसको सुनता है, तब देखता है कि ये वही आवाज़ है जो सुन रहे थे या ये दूसरी है। जब ये देखता है कि इसको तो कोई और बजा रहा है, ये तो बहुत हल्की आवाज़ मालूम पड़ रही है, इसमें वो रस नहीं है, आनंद नहीं है। जो रस हमको अंदर में मिलता था, तो वो याद रहता है, एकदम बेहोश मदहोश नहीं होता है। संत जो होते हैं उनको आपके समझो वो बात याद रहती है, और जैसे ही यानी थोड़ा होश संभालते हैं वो इस काम में लग जाते हैं। किस काम में? अपने असली काम। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, भगवान के प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, देवी देवताओं के दर्शन के लिए अंतर में यह शरीर मिला, ये जो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी हो रही, उसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला। उस आवाज़ को पकड़ करके यानी उस प्रभु के पास पहुँचने के लिए यानी यह मिला, तो उस काम में लगन कहते हैं बिन गुरु होय न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। कहा को स्वामी जी महाराज कि गुरु बिन भव निर्तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या विष्णु के समान होंगे, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन निष्फल सब भया कह गए वेद पुराण। गुरु की ज़रूरत होती है तो गुरु खोजते हैं, लेकिन गुरु का खोजना ही, गुरु की पहचान करना ही यह बड़ा मुश्किल काम होता है। गुरु महाराज जब जन्म लिए तो धार्मिकता थी उस समय धर्म को ज़्यादा लोग समझते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के कर्म सही रहते थे। अब लोगों के कर्म खराब हो गए तो धर्म का ह्रास हो गया। तो परिवार धार्मिक था, कुछ न कुछ पूजा पाठ उस वक्त पर सब लोग करते थे। नहीं कुछ कर पाते थे, सुबह उठते थे तो धरती माता को प्रणाम ही करते थे। भगवान का नाम जो घर वाले लेते थे, पड़ोसी बताते थे, वो भगवान का नाम ही लेते थे। तो माँ बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। ये माताएं जो होती हैं धार्मिक होती ही होती हैं। इनको अगर लोभ और लालच ना आ जाए, जो इस समय पर बहुत आ रहा है, ये अपने मौत को ज़्यादा भूल रहे हैं। वैसे तो मौत सबको याद रखना चाहिए कि पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, और इस वक्त का समय घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 1 घंटा के बाद घर में वापस आ जाएगा। तो ऐसे समय में तो प्रभु को और मौत को भूलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इनकी लोभ और लालच बहुत बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हर कोई यानी भगवान को याद करता था। कितने इसमें नामदानी औरतें हैं। बहुत पहले गुरु महाराज से नामदान लिया, गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से मैंने नामदान दिया, लेकिन कहीं करती हैं कुछ नहीं। ये अगर करने लग जाएं तो अब यह लोभ लालच खत्म हो जाएगा और प्रभु पर विश्वास हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, तब उस पर जब विश्वास हो जाएगा और सत्संग बराबर मिलता रहेगा, गौर से सुना जाएगा, तब यह जानकारी होगी कि कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ की यह दुनिया है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति। जितने भी देवी हैं देवता हैं और यह मुनि हैं, यह सब जितने भी हैं, ये मनुष्य है, यह सब स्वार्थ के हैं। लेकिन आए दिन अभी आज भी एक चिट्ठी आई, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का हो गया। पीछे भी इस तरह की चिट्ठी आई मेरे पास, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। अब लड़का कोई हमारे जेब में रखा है कि निकाल करके दे दें?
अरे लड़का कोई कर्जदार होगा, लेना देना होगा तो लड़का आएगा। और इधर उधर से कहीं से अगर लड़का ला करके दे दिया जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, तब तो और चिल्लाएंगी कि अब इसकी आंख दे दो, पैर सीधा कर दो। जब बनावट ही टेढ़ी हो गई, माँ के पेट से ही टेढ़ा होकर के पैर आया, पैर बना ही नहीं, उंगली बनी ही नहीं, तो कहाँ से उंगली मिलेगी। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। नाम जो दिया गुरु ने, जिसके लिए मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। नाम रत्न को तुमने छोड़ दिया, जो नामदानी लोग हो ध्यान करो, तो कहाँ से सुख मिलेगा आपको। तो दुख का यह संसार ही है, दुख झेलते रहोगे। जिसके पास लड़के नहीं हैं वो भी आते हैं, कहते हैं एक लड़का कहीं हो जाता होते तो ऐसा आंसू बहाती हैं कि बाप मर जाए वैसा आंसू न बहाएंगे, लेकिन लड़के के लिए आंसू बहाती हो, आंसू गिरता है। अब आप फिर समझो कि कहते लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लेकिन उनसे पूछो जिनके चार चार लड़के हैं और चारों बिगड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बहुएं अपनी चला रही हैं, रोज झगड़ा होता, रोज कुछ कुछ होता है। बहुएं तो यही इंतजार कर रही हैं कि कब सांस पूरा हो जाए, यानी हमारी सासू माँ का और तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए। ये सासू पैर नहीं दबाती, ये भारतीय संस्कृति रही है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा खाने को। तो ये क्या करती थी, जो बहुएं आती थी शाम को सेवा करती थी, सास का पैर दबाती थी, लेकिन अब वो पैर दबवाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि डरती हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। इतना लोभ लाले, इतनी बेमनस्ता इस घर में होगी। जो कभी घर स्वर्ग जैसा था अब नर्क जैसा हो गया, किसने बनाया? जो घर का मालिक होगा वही तो जिम्मेदार होगा। अब इधर चंदा चोरी हुई, देखो आपने सुना होगा कहाँ, राम मंदिर अयोध्या में, तो जो जिम्मेदार था उसी को इस्तीफा देना पड़ा, उसी को सवाल का जवाब देना पड़ा। जिम्मेदार तो वो है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो अब आप ये समझो कि जिनके लड़के नहीं वो कहते लड़के मिल जाए, और जिनके चार लड़के हैं वो यानी समझो आते हैं तो कहते या मर जाते तो ही ठीक था। दुख भरा हुआ संसार है। मैं आपको गुरु महाराज के बारे में बता रहा था कि गुरु महाराज की माँ ने इनको याद दिलाया, कहा भगवान के प्राप्ति के लिए बच्चा मनुष्य शरीर मिला। बहुत छोटे थे गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला, बड़ा लाड़ प्यार किया। जब गुरु महाराज के पास पहुंचा था कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु महाराज ने अपने बच्चे की तरह से पाला पोसा संभाला। गुरु महाराज ने हर चीज़ को सिखाया, बड़े प्यार से रखा। अरे डांट फटकार भी लगाया। आपको अगर लगा दिया जाए तो छोड़ करके भाग जाओगे संगत से। कभी कभी इच्छा भी होती थी पिलाओ चले ही जाएं, भाग जाएं, झोला भी न ले जाएं, यहीं छोड़ जाएं। लेकिन जैसे मन में अभाव आता था, अंतर्यामी वो थे, तुरंत बुलाते थे, प्यार देते थे, काम देते थे, समझाते थे, बताते थे। तब ये कहावत याद आती थी कि गुरु कुम्हार कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ तराह कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऊपर से थपकी मारता है, यह सुंदर सुडोल घड़ा बन जाए, लेकिन टूट न जाए थपकी से, इसलिए अंदर हाथ लगाए रहता है। ऐसे लगाए रहते थे हाथ। तो गुरु महाराज ने बताया कि मेरी माँ का अंतिम समय जब आया तो माँ का प्यार मेरे अंदर जगा, तो मैं रोने लग गया। तो माँ ने अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखा, प्यार भरा हाथ फेरा और कहा देख तू अपना काम खा लेना, प्रभु को तू पा लेना, प्रभु को पाने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। और इतना कहकर वो चली गई, माँ चली गई। तो माँ का वचन याद था, दोनों का साथ छूट गया गुरु महाराज का। अब आप सोचो कि जिस बच्चे का माता और पिता दोनों का छाया हट जाए, वो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा।
अनाथ कहा जाता है। जिसका जो बचपन का नाथ बनता है वो चला जाता है। लेकिन सबका नाथ कौन है? माता पिता का भी नाथ कौन रहता है? वो प्रभु रहता है। वो कहाँ का रहने वाला है? सतदेश सतलोक का रहने वाला है। इसको अनामी प्रभु भी समझो कि अनामी लोक में रहता है, या समझो कि सतलोक पहुँच जाता है। तो उधर सत्पुरुष ही भेज देते हैं, जाओ देख लो, घूम जाओ। उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्थान उसका यहाँ रहता है, लेकिन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर इनका स्थान है, तो वहाँ पर ये घूमते रहते हैं। लेकिन अपने कुर्सी पर जब बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तब उस देश के मालिक कहलाते हैं। तो वो समझो कि जैसे दरबार कहीं अलग होता है, जैसे राजा लोगों का दरबार अलग होता है और सोने की रहने की जगह अलग होती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि गुरु महाराज के ऊपर बचपन से ही उस प्रभु की दया रही, छाया रही। लेकिन अभी आप गर्मी में बैठे हो, उमस में बैठे हो, अब उसके बाद जब उठोगे अभी और बढ़िया ये हवा चल रही, ठंडी हवा लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि गर्मी कैसी होती है और ठंडी कैसा होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें, दुख और सुख, ये दोनों रही हैं। आप ये समझो कि दुख और सुख एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे रहे हैं। तो गुरु महाराज को बहुत दुख झेलना पड़ा। आपको मैं बताऊं कि भाई और भाभी नहीं चाहते थे गुरु महाराज रहें दुनिया में, क्योंकि उनको यह था कि ये अगर रहेंगे तो धन संपत्ति इनके हिस्से की हमको नहीं मिलेगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप ये समझो हमारे साथ ऐसा हुआ। गुरु महाराज का जीवन तो आप ये समझो दुखमय ही रहा बचपन का, और जवानी तक ही उनको मेहनत करनी पड़नी रही, पसीना ही बहाना पड़ा। कैसे, अब थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमको दुनिया में ही नहीं रहने देना चाहते हैं, तब छोड़ करके निकल गए। कहीं कहते हैं कि भागे मर्द तो कहीं मारे मर्द। तब बोले अब भागे मर्द कहलाएंगे तब जान बचेगी। जैसे बहुत से लोग हमको कहे डर के भाग गए, डर के भाग गए, डर के, आज भी रटते रहते हैं। कौन क्या कर लेता हम देखते, लेकिन उन्हीं के साथ जो हुआ उन्हीं का कुछ नहीं कर पाए, तो हमारा क्या रक्षा कर पाते। तो हम भी निकल लिए। दादा गुरु ने देखा कि यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई, यहाँ भी धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने, उनका शरीर का अंत कैसे हो? हिल्ला रोजी बहाने मौत, कोई न कोई बन जाता है सहारा। भूखे को खिलाने वाला, प्यासे को पिलाने वाला, दवा देने वाला कोई न कोई मिल जाता है। तो एक बुढ़िया माँ जो है मिल गई। ये लेटे हुए थे, देखा बेचारा कपड़े उपड़े भी ठीक से नहीं हैं, और जो है लेटा है, कराह रहा है। पूछा बेटा कहाँ के हो, क्या हो, कैसे यहाँ लेटे हो? बताया मुझे बुखार है। तब वो गई और काढ़ा बना के लाया, पिलाया। उस समय ये देसी दवाओं की जानकारी लोगों को रहती थी और इसी से इलाज करते थे लोग, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं इतनी थी नहीं, ये सारी दवाएं नहीं थी। जड़ी बूटियों से वैद्य लोग इलाज करते थे, लेकिन वो जड़ से ही मर्ज को मिटा देती थी। तब उसने पिलाना शुरू किया। थोड़ा बुखार उतरा तो ले आती थी, जो खाती थी, बेचारी गरीब थी, ले आती थी, इनको खिलाती थी, सेवा करती थी इनकी। और जब ये ठीक हो गए तो वहाँ से चले गए। किसके खोज में? प्रभु के खोज में, भगवान के खोज में निकल पड़े। जब तब उन्हीं की खोज में लगे रहे। आप ये समझो जैसे आप नामदान ले लेते हो, किस लिए नामदान लेते हो? कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन उसको छोड़ करके और दूसरे काम में लग जाते हो। कहीं मान सम्मान इज्जत मिलने लग गई, कहीं धन दौलत
कल लोग किसी ने हम तुमको इसलिए ले चल रहे हैं कि जैसे इस समय पर वोट जब लेने का टाइम आता है तो ये जो प्रमुख यानी खास लोग गांव के होते हैं आदमियों को लेकर के जाते हैं नेताओं के पास और कहते हैं ये सब हमारे अधिकार में चलते हैं, या हमारे कहने पर वोट देंगे दिखाने के लिए। तो क्या इसलिए आपने इनको नामदान दिलाया था? तो क्या इसलिए आपने इनको नामदान दिलाया था? या ऐसा कहे हो या ऐसा कहे होते तो ये क्यों जाते आपके साथ? तो ये क्यों जाते आपके साथ? आपने तो ये कहा था कि चलो बाबा के पास और वो तुम्हारे दुख दूर करेंगे, तकलीफ दूर करेंगे, हर तरह का कष्ट मिटाएंगे, तुम्हारी जो शरीर में काया में जो तकलीफ रहती है उसको दूर करेंगे, निर्धनता गरीबी रहती है उसको दूर करेंगे, जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा झंझट या फसाद रहता है उससे भी बचने का उपाय बताएंगे। आपने ये कहा था भगवान से मिलाएंगे, ये वक्त के गुरु हैं, ये कंज। आप ये समझो अंधा गुरु और बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये कहावत है। हरय शिष्यधन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। कथित गुरु बने रहोगे, कथित जिम्मेदार बने रहोगे, वो काम अगर आप नहीं करा पाओगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जिनको जिम्मेदारी मिलेगी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए अब तो चेतो, अब तो सोचो। अरे जो ये कहता है आओ मेरे पास और मैं तुमको बताता हूँ, रास्ता उपाय बताता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कराऊंगा, उसके पास क्यों नहीं चले जाते हो? इतिहास उठा करके देख लो कि वक्त गुरु ने ही काम किया है। वक्त गुरु की ही जरूरत होती है, वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर की जरूरत होती है, वक्त के नाम की जरूरत होती है, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। देखो आप मान लो मास्टर हो या कोई भी हो, नागरिक हो। अब आप ये सोचो कि हमारे पिताजी को जिस मास्टर ने पढ़ाया था, हमको जिस मास्टर ने पढ़ाया था, उसी मास्टर से हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे? ना तो पिताजी रहे और ना मास्टर जी रहे, तो कैसे पढ़ाओगे? आप सोचो कि हमारा इलाज जो बचपने में किए थे वैद्य जी, उनसे इलाज हम अपने पोता का कराएंगे तो वैद्य जी नहीं रहे तो पोता कैसे ठीक होगा? तो वक्त के डॉक्टर, वक्त के वैद्य, वक्त के यानी समय के जो होते हैं मास्टर, उनके पास जाना पड़ता है। ऐसे वक्त गुरु के पास जाना पड़ता है। देखो प्रेमियों, 22 करोड़ लोगों ने गुरु महाराज से नामदान दिया था। गुरु महाराज ने 22 करोड़ लोगों को नामदान दिया था। तो क्या 22 करोड़ लोगों में मैं ही ऐसा था कि जिनको गुरु महाराज ने बसीरतगंज में खड़ा कर करके कहा था आपको करा देंगे? क्यों? क्योंकि बताने वाली चीज़ ही यानी दर्शाने वाली चीज़ अलग होती है और बताने वाली चीज़ अलग होती है। जैसे आप किसी को एक घूसा मारो तो कहो कि उफ बोलेगा या रोएगा या जो भी कहेगा, दर्द भरी आवाज़ निकालेगा, तो कहोगे चोट लगा? हाँ लगा। तो दिखाओ, तो कहाँ से दिखाएगा? कहोगे हमको एहसास करो कितना चोट लगा। जैसा बुखार नापा जाता है, कहता नाप के बताओ कितना चोट लगा, कैसे बताएगा? तो ये एहसास करने वाली चीज़ होती है। लेकिन जब उनको बोला तो मालूम आपको हो गया कि चोट लगी है, तब ये समझो उनको बोला है। ऐसे ही पहचान हो जाती है। आप फिर समझो कैसे पहचान होती है बता दें? या महात्मा लोग सब लिख करके गए हैं। आप फिर समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि प्रेम छिपाए ना छिपाए, जो घट प्रगट होए, लेकिन भूल और भ्रम में अगर पड़े रह जाओगे
बुद्धि की पहलवानी करते रह जाओगे, पहलवानी करते रह जाओगे, तर्क वितर्क करते रह जाओगे, तो फिर कैसे ये हो पाएगा? गुरु की दया कैसे मिल पाएगी? बहुत तर्क वितर्क लोग करते हैं। क्या कहते हैं? अरे गुरु महाराज ने कहा था हम 100 साल रहेंगे, हम सतयुग लाएंगे, हम यज्ञ करके दिखाएंगे। अब वो गुरु महाराज हैं अभी? अरे प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ कभी, प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ कभी काम हुआ? कभी काम हुआ? जो मनुष्य शरीर में आया और शरीर छोड़कर, जो मनुष्य शरीर में आया और शरीर छोड़ करके गया, वो फिर दोबारा आया? न कबीर साहब आए, न वो फिर दोबारा आया? न कबीर साहब आए, न पलटू आए, न नानक आए, न अन्य महात्मा आए, कोई आया? राम आए, कृष्ण आए, तो वो कैसे गुरु महाराज कैसे अन्य मनुष्य शरीर में आएंगे? वो तो शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन भ्रम और भूल में लोगों को डाले हुए। और लोग बस यही कि भाई हम इधर रहेंगे, इनके साथ इधर लोग हैं, हमारे गांव के लोगों को मिला लिया इन्होंने। अरे कोई जब मार पड़ती है कुदरत की, तब कोई किसी को बचा पाता है? अब बचता भी है तो किसकी वजह से बचता है? उस प्रभु की वजह से भी है तो किसकी वजह से बचता है? उस प्रभु की वजह से, गुरु की वजह से बचता है। तो अब आप ये समझो कि कहते हैं जब हमको हमारे लिए आदेश किया था, तो हम तो आज संभाल वाली ही बात कर रहे हैं। देखो प्रेमी, गुरु महाराज का नाम क्या था? गुरु महाराज ने कहा मेरा नाम जय गुरुदेव नाम नहीं है। मेरे माता पिता ने गोस्वामी जी महाराज का नाम है नहीं, बता दो, तुलसीदास रखा है। शरीर का नाम उन्होंने बताया हमारा ये नाम है। हम गुरु नाम, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। वो प्रभु का नाम, ये प्रभु का नाम है, उस सच्चिदानंद का नाम है, अंतर्यामी का नाम है, वो अविनाशी का नाम है। ये सब गुरु महाराज बताया करते थे। लेकिन स्वई जानत देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, लिखा है गोस्वामी जी ने। उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। तो जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रखो तो बर्फ़ क्या करता है? अपना तासीर, बर्फ़ का तासीर क्या होता है? ठंडा होता है, तो अपने तासीर से हाथ को ठंडा कर देता है। ऐसे ही संत अपनी आत्मा को जब जगाते हैं, जगाने का तरीका गुरु उनके बता देते हैं, तब उस प्रभु की ताकत उसमें आ जाती है। और रोम रोम में, अंग अंग में वो ताकत का अनुभव जो उनके आदेश में चलता है, नज़दीक में जाता है, वो करता है। ये देखो, कहने वाली बात नहीं वो कह रहा हूँ, अनुभव वाली बात मैंने किया है आपसे। कहते हैं ना, देखा देखी की बात नहीं, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और सूरत समाई शब्द में मगन रही दिन रात। जब शब्द पकड़ में आ जाता है तब यही सूरत यानी समझो, इस शब्द में समझ आती है, शब्द में संसार है, शब्द बराबर उतर रहा है वहाँ से प्रभु के स्थान से। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ताकत पूरी आ जाती है। इसीलिए कोई जाता था गुरु महाराज के पास, आप ही लोग जाते थे, तो नज़र जब डाल देते थे दया का खुश हो जाते, किसी को छू लेते थे, कोई उनकी बातों से, वाणी से ही प्रभावित हो जाता था। तो स्पर्श करके, छू करके, देख करके और सत्संग सुना करके संत हमेशा जीवों को दया दिया करते हैं। तो वो ताकत किसमें थी? जय गुरुदेव की ताकत किसमें थी? आप भी तो कहते हो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भगवान का नाम, चाहे जो भी हो, आप इधर उधर भटके हुए हो, लेकिन सब तो जय गुरुदेव बोलते हो। अगर जय गुरुदेव बोले किसी का कोई गुजारा नहीं है, आप फिर समझो सब तो बोलते हो, और सब जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलते हो। तो जय गुरुदेव नाम की ताकत गुरु महाराज में थी। और यह भी सत्य है कि जब वो जाते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ की छोड़ जाते हैं, लेकिन अपना काम जो उनका लक्ष्य उद्देश्य होता है उसके लिए व्यवस्था वो बना देते हैं, तब वो दुनिया संसार से जाते हैं। तो ताकत किसको दे करके जाते हैं? यानी जिसको अधिकार देते हैं वो ताकत उनमें अनुभव करने लग जाते हैं लोग। गुरु महाराज ने देखो
आगे कहा था, आप कैसे उठा करके सुन लो कि हमारी उम्र हो रही और हमारे गुरु महाराज चले गए और उनके लड़के हैं, वो भी अभी जाने वाले हैं। तो अब हम इनको कह रहे हैं, इनको देख लो, पहचान लो, ये हैं उमाकांत तिवारी, यह हैं उमाकांत तिवारी, और ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। और ये यानी कोई इनके पास जाएगा समझा देंगे, भूले भटके को बता देंगे, सुमिरन कराएंगे, ध्यान कराएंगे, भजन कराएंगे। ये कहा उन्होंने कि सुमिरन ध्यान भजन ये सब कराएंगे, यह हैं। और जब ये जाने लगेंगे तब देखेंगे कि कौन ऐसा है कि जो साधना करता है या कर सकता है, और फिर उसको ये बता देंगे। और वो जाने लगेगा तो फिर किसी और को बता देगा। समझते जाओ प्रेमियों, सुनते जाओ, ये बातें आपको लोग बताने वाले नहीं मिले होंगे, भ्रम और भूल में डालने वाले ज़्यादा मिले होंगे जो भ्रम और भूल में हो। तो आप ये समझो कहा था, और उसके बाद में आप ये समझो कोई और नहीं रहेगा तो ये चुप हो जाएगी। फिर ऐसे होता रहा है। बात भी सही है। नानक जी ने कबीर साहब ने नानक जी को नामदान दिया, उन्होंने इधर 10 गुरुओं को दिया, लेकिन उनका रास्ता बदल गया। जो यानी समझो नानक जी की शिक्षा थी, उस शिक्षा से लोग अलग होने लग गए 10 गुरु, तो कुछ दिन तक शांत रहा। उसके बाद में आप फिर समझो नाम नहीं खत्म हुआ, वो चीज़ खत्म नहीं हुई जो 5 नाम शुरू से चला रहा है, अब भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। वो गए थे आखिरी 10वें गुरु कौन थे, आप समझो गुरु गोविंद सिंह थे। वो गए थे कहाँ, वो गए थे आपके पूना, उधर महाराष्ट्र में। तो वहाँ के युवराज ने नामदान लिया, और फिर आप ये समझो कि वो आ गए इधर, आपके यहीं हाथरस में बहुत दिन तक रहे थे। फिर उन्होंने शुरुआत किया, इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद में ये आपके शिवराज जी महाराज उनके शिष्य बने, उन्होंने बढ़ाया। आप ये समझो फिर गरीब साहब हुए, तो गरीब साहब ने इसको आगे बढ़ाया। और फिर गरीब साहब के बाद में हमारे गुरु महाराज के दादा गुरु, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप ये समझो कि आपने हमारे लोगों के दादा गुरु ने बढ़ाया, फिर गुरु महाराज ने इसको बढ़ाया। तो अब ये फिर बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अब बहुत सी भविष्यवाणियों को गुरु महाराज ने प्रेमियों काट दिया। जब उनके आदेश का पालन लोग करने लग गए, सही हो गए, जिसकी वजह से उनको सज़ा मिलनी थी, कुदरत के बरखिलाफ यानी प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सज़ा मिलनी थी, लेकिन वो सुधर गए, मान गए। तो बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो विनाश वाली थी वो कम हो गई। तो परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। अगर संत मत के इतिहास को पढ़ो, सुनो, आप देखो या जानते हो, तो आप देखो कि यानी समझो कि कम समय में ही, और आप ये समझो कि बहुत सा कर्म कटवा दिया करते हैं। नौहरगढ़ के राजा का महात्मा ने 100 जन्मों का जो कर्म था वो 2 घंटे के स्वप्न में कटवा दिया। अब देखो वो रामदास और उसका नानक जी ने समझो कि यानी कर्म कटवा दिया आपका। यानी वो सेठ साहूकार जो था, आपको सुनाया गया दृष्टांत, आज सुनाने का अवसर नहीं है। ये सब बातें आपको और भी सुनने को मिलेंगी। कहाँ जब आप आओगे, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है जयपुर में, जहाँ गुरु की दया बरसेगी। गुरु का आप ये समझो कि यानी प्रसाद अमृतमय प्रसाद होगा, साबित होगा। जहाँ आँख खुलेगी कान खुलेगा, जहाँ नाक खुलेगी, जहाँ पर आप ये समझो वहाँ पर जब आप आओगे तब आपको सब सुनने समझने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ समय रहेगा। कई सत्संग मिलेगा वहाँ आपको। आप समझो कि 5-6 सत्संग तो घोषित है, और उसके बाद हम जब पहले पहुँच जाता हूँ तो कुछ न कुछ सब जगह सुनाता हूँ। तो अब आप ये समझो बच्चे और बच्चियों प्रेमियों कि यानी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चेत जाओ, समझ जाओ, और गुरु महाराज की दया हो रही है, यह समय निकल जाएगा। दया फिर भी करना जब बंद कर देंगे तब फिर नहीं हो सकता है। तब गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न होए, और ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। फिर बच पाना, बचा पाना मुश्किल होगा। इस समय आदेश हो रहा है
कि बुला लो सबको और काम ले लो इनसे, जो भटके हुए हैं या पुराने लोग बैठे हैं या इधर उधर जो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको सबको बुला लो और उनको काम दे दो, काम में लगा दो। अब कौन सा काम? ये बुढ़े लोग कौन सा काम करेंगे? भोला चला पाएंगे कि डलिया धो पाएंगे कि मेहनत की मजदूरी कर पाएंगे या क्या करेंगे? भजन करेंगे। भजन कोई भी कर सकता है, दया किसी के ऊपर भी हो सकती है। आप भजन करो, पुराने लोग, यही आपका काम है। जो कहीं नहीं आते जाते हो, घर में बैठ गए हो, निराश हो गए हो कि अरे गुरु महाराज तो चले गए, अब कौन है, सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। उमाकांत कह रहे हैं हमारे उज्जैन आ जाओ, और वो कह रहे हैं हमारे मथुरा आ जाओ, ये कह रहे हैं हमारे नैमिषारण्य आ जाओ, वो कह रहे हैं हमारे आश्रम पर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो भैया कहीं न जाओ, यहीं माला डोलाते रहो। लेकिन माला भी कहाँ डोल पाता है? अरे माला तो रोज डोलाने पर डोलता है। एक दिन दो दिन जहाँ छूटा तहाँ माला खूंटी पर चला जाता है। माला भले डोल देखता रहे आपको कि ये डोल रहे हैं, ये भग रहे हैं, ये तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन माला की तरफ नज़र भी नहीं जाती है। तो आदत डालो, साधना शिविरें लगती हैं और आपका जो समझ लो कि यह नामधनी होती है, वहाँ बैठने की आदत डालो, वहाँ जाओ, लोगों से मिलो जुलो, गुरु भक्ति की बात बताओ, गुरु का प्रेम कितना मिला आपको, गुरु की दया क्या मिली, या आप नए लोगों को बताओगे और उनसे गुरु भक्ति जब बढ़ेगी, उनकी गुरु भक्ति आपकी वजह से बढ़ेगी, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था गुरु महाराज के बारे में कि गुरु महाराज बहुत भटके, बहुत तकलीफ झेले, निराश हो गए कि अब लगता है कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो एकदम से निराशा हो गई। निराशा में आशा बनी। इनको मिले तो थे पहले, कुछ दिन पहले, करीब 6 महीना पहले मिल गए थे। गुरु महाराज बताते थे, सब पुरानी बातों को सब बताते थे। तो कहते थे गुरु महाराज, बताए गुरु महाराज कि एक पंडित जी हमको मिले थे, वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो पीछे हो गया उसको भी देखते हैं, और जो इस समय हो रहा उसको भी देखते हैं, और आगे आने वाले समय को भी देखते हैं। तो एक त्रिकालदर्शी मिले, उन्होंने गुरु महाराज से कहा मुझे मालूम है कि तू किस चीज़ की तलाश में है। वो चीज़ मेरे पास तो नहीं है और न मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर ही वो तुझको मिल जाएंगे। ये गुरु महाराज को याद था, हिम्मत बंधी हुई थी, लेकिन निराशा हो रही। तो उधर गए हुए थे कश्मीर की तरफ गए हुए थे। बोले लाओ इसी डल झील में कूद करके जीवन लीला समाप्त कर। तब तक आपके समझो उनकी याद आ गई। सोचे भाई उन्होंने तो कहा था, लेकिन अब कब तक इंतज़ार करेंगे? कई महीना तो निकल गया। जब ये सोचे बस अब कूदें, तब एक आकृति दिखाई पड़ गई, बड़ी मनमोहक थी, और कहा अरे घबराता क्यों है, बुला लेंगे। बस हिम्मत बढ़ गई। दिव्य पुरुष दिखाई पड़ा और रोम रोम प्रकाशित है इनका, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। और वो कह रहे हैं, ठहर गए और लौट पड़े। कैसे कैसे वहाँ पहुँचे? चिरौली, यहीं अलीगढ़ जिला में है, उत्तर प्रदेश में। यह बताने का आज समय नहीं है। तो जब गुरु महाराज ने दादा गुरु को देखा, तब पैरों पर गिर पड़े, बहुत रोए। तब उन्होंने कहा क्यों रोता है, बुला तो लिया। और गुरु महाराज ने नामदान दिया, गुरु भक्ति किया, गुरुमुखता लाई। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। और जो गुरु के आदेश का पालन करता है वही गुरु भक्त कहलाता है। और भक्ति जब आ जाती है तब भक्त के कहा गया वश में भगवान हो जाते हैं। और जब भक्ति आ जाती है और भक्त कोई चीज़ जब कह देता है और जो नहीं भी होने लायक है, गुरु उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि समर्थ होते हैं। वो जिस चीज़ की इच्छा कर लेते हैं वो हो जाता है। यही शिव जी का यज्ञ किया गुरु महाराज ने।
कहाँ, शिव जी को खुश करने के लिए गुरु महाराज ने काशी में यज्ञ किया था और उससे पहले कहा था कि भाई इनको खिलाना पड़ेगा। और जब वहाँ पहुँचे तब कहा कि शंकर जी ने मुझसे कहा था कि बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ और आप हमको खिला दीजिए, फिर जो आप सोचेंगे वो मैं कर डालूँगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि वो पावर उनके पास हो जाती है कि जो भक्त कह देता है नहीं भी होने लायक है वो भी हो जाता है। लेकिन भक्त होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। देखो नारद वगैरह का दृष्टांत आपको सुनाया गया है, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कि वो धोखा खा गए। और वो भगत अल्हड़ भगत, नारद विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो तो अल्हड़ भक्त था, सब कुछ समर्पित किए हुए था। और आप ये समझो कि इन्होंने नारद ने कह दिया था कि पंडित जी के घर में जहाँ रोटी खाए थे कि तुम्हारे तो बच्चे हैं ही नहीं। और वो अल्हड़ भगत गाँव में आया करता था, दोपहर के समय में आया करता था, तो आवाज़ लगाता था, लोग रोटी खिला देते थे। उस दिन कोई नहीं खिलाया। तब बोला एक रोटी खिलावे उसके एक बच्चा पैदा हो, दो रोटी खिलावे दो बच्चे पैदा हों, तीन रोटी खिलावे तीन बच्चे पैदा हों, चार रोटी खिलावे चार बच्चे पैदा हों। अब जब सुना पंडितानी ने, ओ मोटी मोटी बढ़िया हनुमान चाप रोटी बना के दे दिया, लड़का दे रहा है, तो चार लड़के हो गए उसके, पंडित जी पंडितानी के चार लड़के हो। अब जब ये नारद जी नारायण 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 कहते निकला करते थे घूम, देखा बच्चे खेल रहे हैं, पूछे किसके बच्चे हैं, तो कहा आप ही की दया से हुए हैं पंडित जी ने। और ये बिगड़े कि इनके हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं थी, बना ही नहीं रेखा, बच्चे तो थे ही नहीं। विष्णु के पास पहुँचे नाराज हो और यही बड़बड़ाते रहे कि तुमने कि इनका संविधान गलत हो गया, कैसे यानी समझो बच्चे नहीं थे, बच्चे पैदा हो। बड़बड़ाते हुए पहुँचे तो विष्णु ने देखा, तो विष्णु लोक में आते जाते थे। कैसे आते जाते थे, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है उससे आते जाते थे। ऐसे शरीर नहीं कोई जा सकता है, ऊपरी लोकों में शरीर सही नहीं जा सकता। तो जब वहाँ देखा विष्णु तो ऐसे कलेजे पर हाथ रखे और बोले बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और कराहने लगे। तब इन्होंने कहा प्रभु, वो तो भूल गए क्या सवाल करना है, प्रभु दर्द है, आपको वैद्य को बुला ले आवें, दवाई ले आवें, क्या करें आपके लिए हम। बोले दवा से नहीं ठीक होगा, कोई भक्त अगर अपना मांस हमको दे दे, कलेजा, ये कलेजा कलेजा चाहता है, वो हमको अगर दे दे तो हम ठीक हो सकते हैं। बोले अभी जाता हूँ मृत्युलोक में, आपके बहुत भक्त हैं, मैं लेकर के आता हूँ। कई लोगों से कहा कोई कलेजा देने को नहीं तैयार। वही अल्हड़ भगत आ रहा और ये कटोरा और छुरी लिए हुए क्या, तो ये घूम रहे थे कि कोई कलेजा दे दे अपना कोई। वो जब देखा तो कहा प्रभु कहाँ घूम रहे हो आप। बोले हमारे प्रभु को बहुत कष्ट है, विष्णु भगवान को, उनको आप ये समझो कि थोड़ा खून चाहिए, मांस चाहिए भगत का। बोला बोलो कहाँ का मांस दें, कहाँ का खून दें, कितना दें। अब आप ये समझो कि कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। आप कहे कि हम कहाँ जाओ, पूछ जाओ विष्णु भगवान से कि कहाँ का मांस दें, कलेजा दें, क्या दें, कलेजा ठीक कैसे होगा उनका। तो जब ये वहाँ पहुँचे गए, बोले एक भगत मिला है, वो कह रहा है दुष्ट शरीर का अंग कहाँ है, उस अंग का दे दूँ, कलेजा कहाँ है, कलेजा निकाल के दे दूँ आपके लिए। तब उन्होंने कहा विष्णु ने कि वो भगत है कि तुम भगत हो। नारद ये बताओ, वो भगत है कि तुम भगत हो। तुमको तो उसी समय हमसे पूछना चाहिए कहाँ का कलेजे का मांस चाहिए, कलेजा चाहिए आपका, कलेजा कैसे ठीक होगा। तो उसका कहना होगा कि तुम्हारा कहना होगा, किसका होगा, किसका पूरा होगा कहना। उसने लड़कों को दिया है। तो अल्हड़ भगत जो होते हैं, ऐसे भगत जो होते हैं, ऐसे प्रेम करने वाले प्रभु से होते हैं, जैसे लैला से मजनू प्रेम करता था, वो भी मांस देने के लिए तैयार हो गया था। आप ये समझो कि लैला के पिता ने देखा कि आज ये छोड़ेगी नहीं उसको,
बहुत प्रेम करती है और लड़के से इनको इतना प्रेम था कि उसकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मजनू किसी के भी दुकान पर जाए, कपड़ा मांगे कपड़ा दे दिया जाए, मिठाई मांगे मिठाई दे दो, राशन पानी मांगे राशन पानी दे दो। अब ये जब ऐलान हो गए तो जी कितने मजनू बन गए और दुकानें खाली होने लग गई। सब हमें कहा मजनू हैं, हमको ये दो, हम मजनू हैं, हम ये दो। तो दुकानदारों ने कहा सरकार कितने मजनू हैं, पेश हुए। अब राजा सोचा कि गलत निर्णय ले लिया। लैला ने कहा अभी असला मजनू ला दूंगी, मैं आपके सामने जाती हूँ। तो उसने एक खंजर लिया और कहा कटोरा लिया और कई ऐलान करवा दिया कि लैला आ रही है, जो मजनू हैं वो सब आ जाएं लैला से मिलने के लिए। लैला उनके साथ रहे कि आ रही है, उनसे प्रेम करने वाले जो हैं आ जाए। अब वो तमाम मजनू आ गए। अरे बादशाह की लड़की लैला बड़ी सुंदर थी, वो हमको मिल जाए। अब उसने खंजर निकाला और कटोरा दिखाया, कहा आप लोग अपना अपना खून दो हमको, जो लोग मजनू हो आप कितने मजनू हो सब खून दो। सब सटक दिए और असीला मजनू सामने आ गए। कहा लैला तू जहाँ का कहाँ का खून चाहिए तुझको दे दो, तू अपने हाथ से चाह तो खून निकाल ले। असली प्रेम ऐसा होता है। हालांकि उस जीवात्मा से प्रेम नहीं था, लैला को और मजनू को एक दूसरे के शरीर से प्रेम था। उसको ये नहीं पता था कोई मुर्शिद कामिल जिसको सच्चा गुरु कहते हैं नहीं मिला था, जो इसका भान करा दे, ज्ञान करा दे कि यानी प्रेम अंदर से होता है और प्रेम बनाने वाला दूसरा होता है, ये बताने वाला कोई नहीं मिला। तो शरीर से ही जैसे बहुत से लड़के लड़कियां प्रेम कर लेते हैं, पति पत्नी यानी समझो कि कब प्रेम हो जाता है, छोड़ देती हैं ये औरतें, आदमी छोड़ देते हैं पत्नियों को, दूसरों से प्रेम कर लेते हैं। अब आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रेम है यह थोथा प्रेम है, यह हमेशा काम आने वाला प्रेम नहीं है। लेकिन गुरु का जो प्रेम होता है वो हर जगह काम आता है। यहाँ भी गुरु से प्रेम करने वाले जो लोग हैं और गुरु के आदेश पर चलने वाले जो लोग हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करने वाले लोग हैं, वो खुशहाल हैं और मस्त हैं। भले उनके पास करोड़ 2 करोड़ न हो, भले वो बहुत ऊंची कुर्सी पर जिला स्तर के प्रांत स्तर के बैठने वाले न हो, लेकिन वो खुशहाल हैं, वो संतुष्ट हैं। और नहीं तो इस समय न राजा को शांति न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। तो देखो समय निकला जा रहा है। अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि जिसके लिए नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। तो दुखी तो बहुत हो आप लोग। अरे देखते देखते हमको यानी समझो कि आंखें थक जाती हैं दुखियों को देखते देखते। और जब ये एक एक साथ आदमी औरतें बोलने लगते हैं तकलीफ़ों को अपनी, तो समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं। ये सब दुखी हैं। इस वक्त पर तो देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लोग दुखी हैं, चाहे शरीर से दुखी हों, चाहे आप ये समझो बीमारी हो उससे दुखी हों, चाहे रुपया पैसा कमी हो उससे दुखी हों, चाहे मर मुकदमा बाजी से दुखी हों, चाहे यानी समझो कि मानसिक अशांति हो, यानी समझो नींद ना आती हो, नींद की गोली खानी पड़ती हो, समस्याएं इतनी अधिक हों, उससे दुखी हैं। तो सब दुखी हैं। तो सबको जब एक बार रास्ता बताया जाएगा तब बात बनेगी, नाम बताया जाएगा। और नाम का जब आप करोगे जैसा बताएंगे, उस तरह से जब बोलोगे, उस तरह से जब आप नाम को लोगे, तब इन तकलीफ़ों में धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। देखो प्रेम बच्चों और बच्चियों, मौसम बदलता है जब, तब तकलीफ होती है। ध्यान न दिया जाए तो वही रोग बन जाता है। कोई चीज़ खा पी लो और अच्छा लग जाए, ज़्यादा खा लो तो एक आध दिन तो नहीं तकलीफ होती है, लेकिन वही मन बार बार कहता है जो एक चीज़ अच्छा लग गया और उसी को खाने लग जाओ तो पेट खराब हो जाएगा और संग्रहणी रोग हो जाएगा। तो उसको ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाता है। किससे ठीक होता है? मौसम के बदलाव से जो रोग हो, खाने पीने की बदपरहेज़ी से जो रोग हो, वो दवा से ठीक हो जाता है।
लेकिन ये जो कर्म रोग होते हैं, जान अनजान में हाथ पैर आँख कान मुँह से जो ये कर्म बन जाते हैं, इसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। तो जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक नहीं सुख और शांति मिल नहीं सकती है। कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। कहीं तकलीफ किसी को हो गई और किसी जानकार के पास गया तो वो कहता है, कोई कहता बाजार पर चद्दर चढ़ाओ, कोई कहता गया में पिंडदान करो, कोई कहता वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाया आओ, कोई कहता है कि यह पूजा पाठ करा दो। लेकिन आराम मिलता है? नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती है, कोई बताने वाला ऐसा नहीं मिलता है कि ये जो समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएं, ये तकलीफ़ें खत्म हो जाएं। जैसे पहले के समय में था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, कोई कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा नहीं हुआ करता था, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु में कौनो पीरा। बाप के सामने लड़का मर जाए तो वो अनहोनी मान लिया जाता था। लेकिन अब तो बाप बैठा है, आप समझो कि लड़का मर गया, पोता भी मर गया। अब वो देखो, जिनसे उम्मीद करता था कि हमारी संभाल करेंगे, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, सेवा करेंगे, कमा के लाएंगे खिलाएंगे, वो अनाथ हो जा रहा है। तो वक्त का तकाजा इस समय पर यह है, देखने को मिल रहा है। तो प्रेमियों देखो, अब आपको बताऊंगा कहा नाम आधारा। कौन नाम दो तरह का होता है, एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो मुँह से लेने वाला जो नाम होता है, ये जब जब महापुरुष आए हैं तो उस नाम को जगाए हैं और उनमें ताकत आई है और उससे उन्होंने काम लिया है अपना। विश्वास लोगों का बढ़ा है, जैसे हनुमान का विश्वास बढ़ा, जामुन का विश्वास बढ़ा, जैसे आप सुग्रीव का विश्वास बढ़ा, बंदर और भालुओं का विश्वास बढ़ा। कब विश्वास बढ़ा? इनका तो पहले बढ़ गया था। किसका? जैसे सुग्रीव का, बाली को कोई मार पाता था, बड़ा अत्याचार अन्याय करता था, भगा दिया था इनको, राजकाज से भड़क कर लिया, इनकी औरत को भी ले लिया सुग्रीव को, रख लिया अपने पास। तो उसको तो विश्वास हो गया था जब इन्होंने मार दिया था पेड़ के ओट से उसको। तो अब आपके सामने उनका तो हो गया था, लेकिन 9 करोड़ थे, 9 अछोड़ी सेना थी। किसकी? अछोड़ी करोड़ से बहुत ज़्यादा होती है। 9 अछोड़ी सेना थी, बंदर और भालुओं की। तो सबको कैसे विश्वास होता है? लेकिन जब आदेश दिया राम भगवान ने कि चलो चढ़ाई करो लंका पर, तब बोले पार कैसे हो पाएंगे हम समुद्र? हर कोई हनुमान को था नहीं कि उड़कर चला जाता, इतना ताकतवर तो था नहीं। बंदर और भालू इतने ताकतवर नहीं थे सब जो थे सेना में। तब उन्होंने कहा कि पुल बनाओ, पत्थर डालो, और पत्थर जो डालें सब रुकता चला जाए। तब राम ने कहा राम राम लिख करके डालो, और राम राम लिख करके पत्थर पर डाले जो सारे पत्थर तैरने लगे और पुल बन गया, इस पार से उस पार चले गए। तो विश्वास बढ़ गया। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। तब देखा कि द्रौपदी को याद करते ही कृष्ण आ गए। तो समझ में तो लोगों के आया, लेकिन अहंकार था उनको। किसको अहंकार था? कौरवों को अपने धन पर अहंकार था, बल पर अहंकार था, अपनी सेना पर अहंकार था, इसलिए उनके समझ में नहीं आया। महापुरुष जब आते हैं तो पहले समझाते हैं। राम भगवान ने रावण को समझाया, संदेशा भेजा, दूत भेजा हनुमान जैसे को, जो चमत्कार भी दिखा करके आए, लेकिन उसके समझ में कहीं आया? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल नज़दीक आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसी तरह कृष्ण भगवान ने समझाया, ए कौरव, पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ ज़मीन। लेकिन जब वो नहीं माने, बोले सुई के नख के भी बराबर ज़मीन नहीं देंगे, तो देखो 18 दिन के अंदर महाभारत करवा करके 11 छोड़ी सेना को ख़त्म करा दिया, 56 करोड़ यदुवंशियों को ख़त्म करा दिया। तो उन्होंने जगाया था कृष्ण नाम। और जब ये आए कबीर साहब, तो इन्होंने सत्साहब नाम जगाया।
उस समय सत्साहन नाम में शक्ति थी, ताकत थी। लेकिन जब वो चले गए तब किसमें ताकत आई? वह गुरु। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा नानक साहब ने तो कहा वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु। वारे जैसे लड़का खड़ा हो जाता है आपका, छोटा बच्चा आप ऐसे चलता है, ऐसे हाथ पैर से जानवरों की तरह, और जब खड़ा हो गया तब कहते हो वारे मेरे भैया, वारे मेरे भैया, वाह 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 वाह। ऐसे ही जब देखा गुरु के जलवा को उन्होंने अंदर में यही सब कुछ कर रहे हैं, तब वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, उसमें ताकत आ गई। ये शिवदयाल जी महाराज आए, यहीं आपके आगरा में रहते थे, पन्नी गली में। और जब उन्होंने लिया नामदान, और याद किससे लिया? वही दक्षिणी बाबा जिनको कहा जाता था, जिनका अंदर में जिनके शक्ति आ गई थी उस प्रभु की। बाहर शरीर से नहीं पहचान होती है। जो कोई कहा संत हम चिन्हा, स्वामी हाथ कान धर लीना, वो स्वामी जी ने कहा कि बाहर हड्डी और मांस से संतों की पहचान नहीं होती है। तो एक औरत गई थी उनके पास, जो तुलसी साहब के नाम से जाने जाते थे, साहब लोग कहते थे। उनके पास जब गई तो बोली महाराज ये समझ हमारे नहीं आ रहा है कि हूँ विदेह पर देह धरा हूँ। हूँ विदेह माने देह में नहीं हूँ, लेकिन देह रखे हुए हूँ, देह धरा लिया हूँ। तो कहा यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी शब्दावली में यह लिखा है कि हूँ विदेह पर देह धरा हूँ। आप देह में हो तो विदेह कहाँ हो? बोले अच्छा तो तू पकड़, मुझको पकड़। अब वो जितने पकड़ने की कोशिश करे, उतनी जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी बढ़ती चली जाए, और हार गई, एकदम थक गई, बैठ गई, पसीना पसीना हो गई। तब उन्होंने कहा माया की दासी, तुझको क्या पता है संतों की महिमा और संतों की लीला और संतों की शक्ति का? तो जब वो मिल गए तब इन्होंने कौन सा नाम जगाया? राधा स्वामी नाम जगाया। और जब वो चले गए, अब ये कई पुस्तों तक चला है, कई पुस्तों तक। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा था हमको चाहे 400 साल तक रहना पड़े, तो जब उस समय पर अन्य संतों की राधा स्वामी नाम जगाया, तो स्वामी नाम किसको रखा है उन्होंने? कबीर साहब ही स्वामी नाम बता के गए थे। जैसे इस समय कहते हैं कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, ऐसे ही उन्होंने उनको स्वामी बताया। राधा किसको बताया? सूरत को, जीवात्मा को। कहा कबीर धारा अगम की और सदगुरु रही बताए, और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। यानी आप दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ, उल्टा हो जाओ एक तरफ से थोड़ी देर के लिए। जो भी बताया जाता है कि 1 घंटा चाहे ध्यान करो, चाहे भजन करो, चाहे आप थोड़ी देर सुमिरन करो, दुनिया को भूल जाओ, भूल करके उस प्रभु को ही याद करो, जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, इधर को भूल जाओ। तो कहा उलटता है, इधर से ध्यान हटा करके तो स्वामी संग मिला है, स्वामी का संग हो जाएगा, उनकी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो जो ये शंका करते हैं, कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं 400 साल रहेंगे। शक्ति रहती है, शरीर नहीं रहता है, शक्ति रहती है, ताकत रहती है उनकी। वही शक्ति जो गुरु महाराज में थी, उसी शक्ति का अनुभव लोग करते हैं, उसके अंदर भी करते हैं, क्योंकि जिसके लिए वो आदेश दे करके जाते हैं। कई पुस्तकों पर चलता है, जरूरत पड़ती है तो वो शक्ति रहती है, शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं, जैसे आपको भी बताया। तो फिर में राधा स्वामी में शक्ति थी, तो गुरु महाराज आए तो जय गुरुदेव नाम जगाया। इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, पावर है। कहोगे कैसे जगाया जाता है? आप कहाँ से जुड़े हुए हो, आपको नहीं पता है। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए, जिसको आप देख नहीं पाते हो। न प्रभु को इन आँखों से देख पाते हो, और न उस तार को देख पाते हो, और न ये जीवात्मा इस शरीर को जो चलाती है, ये जो बोलवाती है, ये जो दिल दिमाग आपका काम करती है, उसको देख पाते हो। जो इस शरीर का मालिक है, जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी कह करके ले जा करके जला देते हैं, उसको कौन चलाता है? जीवात्मा। तो न उसको आप इन आँखों से देख पाते हो, न उस तार को देख पाते हो। तो गुरु क्या करते हैं? नाम को तार के द्वारा प्रभु से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो देखता है, बोलता है, और जिसका भाव जैसा रहता है, भक्ति जिसकी जैसी रहती है, आवाज़ जिसकी जैसी रहती है तड़प की,
उसकी वो मदद करता है। बनावटी आवाज़ पर दया नहीं होती है। और अगर अंदर से दया हो गई, समझो अंदर से तड़प जग गई, दुख पैदा हो गया अंदर से, तब वो समझो कि देखता है, मदद करता है। इसीलिए कहा गया मत सता गरीब को और रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। इसलिए सब जीवात्माओं के मालिक कौन हैं? जीवात्माओं के मालिक वही प्रभु हैं। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। सब पर वो दया करते हैं, सबको खिलाते पहनाते, सबका इंतजाम पहले ही कर दिया है उन्होंने। तो जब उस जीव को मारोगे, काटोगे, बकरा मुर्गा भैंसा गाय बैल मारोगे, काटोगे, तो वो खुश होंगे। अरे जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। आज आप भले कहो कि हम आँख छुपा करके और चुपके से इनको मारने काटने ले आवें, लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारे काले कारनामे को देख रहा है। और एक दिन इसका हिसाब करना पड़ेगा। जस करने तस भोगो ताता, और नरक जात फिर क्यों पछताता। नरक तो जाने पड़ता है कि मार पड़ती है, कूटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े सांप गोजर बिच्छू बना दिए जाते हैं। भटकते रहो, जान बचाते फिरो। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है गुरु महाराज का नाम। और बहुत से लोगों ने जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिया है। आप भी कभी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, निराश हो जाओ, कोई आशा न हो, तो परीक्षा ले लेना। एक बार, बार बार नहीं, जय गुरुदेव नाम बोलना 10 बार, या जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना। कैसे बोला जाएगा अभी आपको बता दूंगा, फिर आप देखना परिणाम। लेकिन आज जो ये तकलीफ है, ये तकलीफ का इलाज बताना जरूरी है। जो परेशानी है आपको कि ये समस्याएं हैं, कैसे भगवान याद आएंगे अगर 106 डिग्री बुखार चढ़ा हो तो कुछ बोल पाएगा आदमी? इसको भी जरूरी है बताना। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलनी है, जो पहले भी आपको बताया गया है। और ये जो इस समय आते हो, कहते हो दया करो दया करो दया करो, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, लड़का नहीं कहना मानता है, लड़की बीमार है, ये मनमाना करती है, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, एक समस्या है। और कान के पर्दे फट जाए सुनते सुनते, बहरा ना हो तो बहरा हो जाए, हम तो बहरे हो गए सुनते सुनते। तो अब आप ये समझो, अगर किए होते, चलो कोई बात नहीं है, नहीं किए तो दुख झेलते हुए आए हो। अब अगर करने लग जाओगे तो फिर हंसते हुए आओगे, मुस्कराते हुए आओगे। जिनको अंदर में कुछ अनुभव हो गया वो तो जब मिलते हैं तो दुख कभी भी नहीं रोते हैं, वो तो कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा अंदर में दया हो जाए, अंदर में दया हो जाए, थोड़ी और दया हो जाए, और दया हो जाए, ऐसा बोलते हैं। आपको न विश्वास हो, नाम पता, टेलीफोन नंबर सब मुहैया करा दूंगा, आप बात कर लेना। तो आप ये समझो बच्चियों और बच्चियों, जितने भी नए पुराने आप यहाँ बैठे हो, आप सब लोग सुन लो, आप लोगों को नाम ध्वनि बोलना रहेगा सुबह और शाम। और चूँकि परिवार से जुड़े हुए हो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो, इसलिए परिवार वालों को भी बैठाना और उनसे भी नाम ध्वनि बोलवाना। और कुछ दिन बोलो लगातार, और फिर उसके बाद देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा होगा, मर्ज पुराना होगा, समय लगेगा, नया मर्ज होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, फायदा जल्दी दिख जाएगा। तो सब मिल जाएंगे इसमें, जो आदेश का पालन करते हैं वो बताएंगे नहीं नहीं फायदा हुआ है, हो रहा है। तो बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
नए लोग बोल करके सीख लो कैसे बोला जाएगा, और मुंह खोल लो, यहाँ तक शर्माओगे नहीं, घर पर पहुँच कर बोल लें। मैं बहुत से लोग शर्मा जाते हैं और नए लोगों का मन भी लोग खराब करते हैं। ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया, इतने भगवान के नाम हैं और इतने लोगों ने अलग अलग नाम ये सब बताया है, और अभी भी कोई कुछ बता रहा, अभी कोई कुछ बता रहा, अभी कुछ बता रहा है, तो ये जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। अब ये नहीं मालूम है कि गुरु का नाम है, गुरु हमेशा रहे हैं, इसलिए बाबा जी ने जय लगाया है। और गुरु देने वाले होते हैं, कोई क्या देगा, धरणी जहनो देखिए तहनो सब बिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने है, लेकिन उस चीज़ को जानते नहीं, तो वो मन खराब कर देते। इसलिए यहाँ पर अभी हम बुलवाते हैं, आप बोल करके देख लो एक बार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसे बोलना, और जिनको पहले कुछ बता दिया गया है और कोई उपाय बताया गया है उसको करते रहना, बंद मत करना। अब भूल गए हो तो पूछ लेना, पुराने लोग जो करते हैं उनसे पूछ लेना, और नए लोगों को अब कुछ पूछने करने की जरूरत नहीं है। आप नामधुनी इसी तरह बुलवाना शुरू करो, और जो भी घर में नामदानी हैं उनसे ध्यान भजन कराओ, और आप लोग ये सुमिरन ध्यान भजन जो मैं अभी बताऊंगा, आप लोग नए लोग पुराने लोग सब इसको करना, और फिर गुरु पूर्णिमा में आना तो बताना। 27, 28 और 29 3 दिन का घोषित कार्यक्रम जयपुर में है, वहाँ अपना आश्रम है, आप प्रेम ने बनाया, अब तो बहुत जगह बन गया, तो उसी के बगल में है कार्यक्रम, बड़ा मैदान है, वहाँ भी पहले होता ही है, आप लोग देखे हो, जो लोग गए हो जाते हो, और जो लोग नहीं गए हो आप लोग मन बनाओ, पुराने लोग जो आते जाते हैं इनका साथ करो, और पुराने लोग आप इनको ले आओ, जो नहीं गए हैं, नामदानी हैं या गैर नामदानी हैं, उनको ले आओ, आप प्रेम से ले आओ, इज्जत सम्मान दे करके ले आओ, जहाँ रहो वहाँ रखो, जहाँ खाओ वहाँ खिलाओ, जहाँ टट्टी पेशाब करो वहाँ टट्टी पेशाब कराना इंतजाम के लिए ज़रूर कुछ लोग पहुँच जाओ आप वहाँ, क्योंकि कार्यकर्ता तो ज़रूरी है इंतजाम के लिए। तो अब आपको दूसरा नाम जो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है वो बताऊंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाने। जिसके लिए उन्होंने कहा, नाम लियत बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। जिसके लिए उन्होंने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो में नाम बढ़ाई। मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। वो नाम आपको बताऊं, जिसके लिए कहा, नाम रसायन पीजिए यही औषधि है दांव, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। वो नाम आपको बताऊं, लेकिन ये मुँह से बोलने वाला नाम नहीं है, सुनने वाला नाम है, इसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। तो यह 5 नाम है। अब आपको बताऊं फिर मैं, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितने लोग आप यहाँ पर हो नामदान लेने वाले, जितना याद कर पाओ याद कर लो, और जो न याद कर पाओ तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ कागज़ मिल जाएगा, उसको ले करके याद कर लेना, और फिर फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। अब आप और भी समझो, माला जपने का नाम है सुमिरन, आँख से देखने का नाम है ध्यान, कान से सुनने का नाम है भजन,
कि अब अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा, और आप मन को रोक करके भजन करोगे, मन को रोक करके ध्यान लगाओगे, तो ऊपरी लोकों की चीज़ें जो शुरू में मैंने आपको बताया कि ये सब लोक हैं, उन लोकों की रचना आपको सब दिखाई पड़ेगी। तो उसको देख करके खुश हो जाओगे। जैसे आप यहाँ ज़मीन में रहते हो और उधर शिमला चले जाओ, उधर आप कश्मीर चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, ऊंचाई पर वो है, तो वहाँ जब पहुँचोगे देखोगे अरे यहाँ तो बड़ी हरियाली है, बड़ी खुशहाली है, यहाँ पर तो पेड़ पेड़ में अलग अलग रंग के फूल दिखाई पड़ रहे हैं, तो देख करके खुश हो जाओगे। बर्फ़ को लोग देखने के लिए जाते हैं, देख करके खुश हो जाते हैं। ऐसे जब ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखोगे तो खुश हो जाओ। जब ऊपर की आवाज़ को सुनोगे, जिसको वेदवाणी अनाहत कहा गया, जिसको जो हृदय में सुनाई पड़ता है, आप ये समझो वो आवाज़ जब सुनोगे, जिसको मुसलमान फकीरों ने कहा गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़, हीरा जिसको संतों ने कहा गुरुवाणी कहा गया, वो जब सुनाई पड़ेगा आपको तब मस्त हो जाओगे। यही आपका नैमिषारण है, यहीं सीतापुर जिला में है। मन और शत्रुपा वहाँ तपस्या कर रहे थे, शरीर में कुछ नहीं रह गया था। पहले की जो पूजा उपासना थी बड़ी कठिन थी, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये क्रिया बड़ी कठिन थी, आज भी कठिन है। उम्र ज़्यादा होती थी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, अब कलयुग में 100 वर्ष की भी उम्र पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस उम्र में सतयुग त्रेता द्वापर की कैसे आदमी साधना कर सकता है? यानी त्रेता द्वापर की साधना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए उन सबको वर्जित कर दिया गया और कहा गया कि नीचे की ये जितनी साधना है ये सब खत्म करो, और आँखी मध्य पंखी चमके, और पंखी मध्य द्वारा और ते द्वारा दूरबीन लगाओ उतर भोजल पारा। तो मनोर शत्रु पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन मजबूती से बैठे हुए थे। कहा गया कि जा पर जाकर सत्य संयोग ताहि मिलहि में कुछ संदेह हो। जब ये संकल्प आदमी बना लेता है कि हमको प्रभु का दर्शन तो करना ही करना है, और हम आज बैठ रहे हैं दया लेकर ही उठेंगे, तब दया हो जाती है। तो दया हो गई, तो एकदम बिल्कुल मरना सन थे, मरने ही जैसे मरने ही जा रहे हैं। और जब वो आवाज़ आई, शब्द आया, सुनाई पड़ा, ध्वन्यात्मक नाम सुनाई पड़ा, तब मृतक जिया मन गिरा सुहाई, और सुमन रंग होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभिभवन त्याए। गोस्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया है, पढ़ते होंगे इधर लोग, सुनाते भी होंगे इन चौपाइयों। तो आवाज़ जब मिलती है तो एकदम मस्त हो जाता है साधक। तो जब मस्ती आएगी तो बताने लगोगे लोगों को, जैसे बताओगे बंद हो जाएगा, रोगे चिल्लाओगे उसी तरह से। जैसे मीरा रोती थी, रात दिना मोहिनी नावे भाव या न पानी, इधर उधर भटकती रहती थी, गलियों में उठ उठ करके जाती। कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए, कोई भी मिल जाए तो प्रभु का दर्शन करा दे, बंद हो गया, बड़ी तड़प सता रही है मिलने की, तीर की तरह से साल रही है उसकी अनियाद। बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े, किसी को भी नहीं, ये याद कर लो आप। और यह नाम रूप स्थान आवाज़ मैं अभी बताऊंगा, इसको नए लोगों को लिखकर भी मत देना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, और प्रेस मीडिया वाले हो इसको प्रसारित मत करना, छाप करके प्रसारित मत करना, नहीं उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका होगा नुकसान। पक्की बात बता के जा रहा हूँ आपको, सही सही बात बताना समय पर जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो बच्चों और बच्चियों, ये आपको बताया कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। ऐसे अब 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको सुमिरन बताया, ध्यान बताया, भजन बताया, अभी और विस्तार में बता दूंगा। और 3 चीज़ आप और समझ लो, 3 आँख
3 कान और 3 नाक, 2 आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती। 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो एक जो जीवात्मा में है और 2 इधर है, 3 आँख हो गई। आप समझो 2 कान इधर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक देखो, एक सुराख है या दाहिनी तरफ यह, और एक है बाईं तरफ है। इसका काम क्या है? हवा को बाहर से दे करके और प्राण को देना। इस शरीर के अंदर की बनावट आपको नहीं मालूम, इसमें 72,000 तो नाड़ियाँ और लाखों की संख्या में ये नसें हैं। इतनी पतली नसें हैं कि जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं देखा जा सकता है। खट चक्र हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं, सबको जीवात्मा चलाती है। जीवात्मा के ताकत से ये चलते हैं, और नाक भी यह काम करता है जीवात्मा के ही ताकत से। तो यह नाक के जो सुराख हैं, या बाहर से हवा ले करके और अंदर फेफड़े के पास जो प्राण है, जिसके निकल जाने के बाद राम नाम सत्य हो जाता है, समझ लो वो मुख्य प्राण है, उसको ये देते हैं। और वो अन्य प्राणों को देता है, जिससे शरीर का पूरा सिस्टम ठीक से चलता रहता है। तो एक बार में एक नाक की सुराख से अच्छी हवा अंदर जाती है, और दूसरे नाक की सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती रहती है। ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, और समय समय पर दोनों सुराख ये अपना बदल जाया करते हैं। ये कभी बंद नहीं करते हैं अपना काम। तो इसका एक अहम काम है, इसीलिए नाक और मुँह बंद करके आत्महत्या लोग कर लेते हैं। लेकिन करना मत आत्महत्या। जीव हत्या और आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए पाप मत करना। तो अब आप ये समझो, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहो, जिसके साथ खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करना। यह जरूर है कि जब शादी ब्याह के लायक लड़के लड़कियां हो जाएं, तब उस समय देख करके ठीक से रिश्ता आप कर दो अपनी समझ से, उनको अपने हिसाब से न करना पड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रहे, नहीं तो मुकदमेबाजी होगी। आप समझो जेल जाना पड़ेगा, तलाक के मुकदमे चलेंगे, दहेज के मुकदमे चलेंगे, मारपीट भी हो सकती है, खून कतल भी हो सकता है। ये जरूर बताते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, इस बात को समझो। क्यों रोकते हो तुम? बैठो, तुम्हारी ड्यूटी हो, करो। क्यों रोक? जय गुरुदेव। बच्चों और बच्चियों, कि आप घर बनाना चाहो घर बना लो, जमीन खरीदना चाहो जमीन खरीद लो, लेकिन झगड़े की मत लेना। कागज देख करके मकान लो तो नया लो। आप मुंडन बच्चे करवाना है करवा लो अपने आप, नाम रखवाना है रख लो वहीं। सारा घर गृहस्थी का काम जो करना है कर लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन 24 घंटे जो इन्हीं कामों में लगे रहते हो, उसमें से समय निकालो कम से कम 3 घंटा, और अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको करना, वो करो आप, और करके देखो। असला काम जो बता रहा हूँ उसको करके देखो, फिर आपको सब अनुभव हो जाएगा। लेकिन कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ों की कुर्बानी करनी पड़ती है। छोड़ना क्या पड़ेगा? यही छोड़ना पड़ेगा, ये जो गंदी चीज़ें हैं,
जो इस मानव मंदिर को गंदा करते हैं, जो खून को बेमेल करके बीमारियां पैदा करते हैं, ये जानवरों का मांस, पक्षियों का मांस, ये मछली और ये अंडा, ये बीमारियों की जड़ है, बुराइयों की ये जड़ है। शराब का पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना, यह अपराध का जड़ है, अपराध की जो जननी है ये। इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को छोड़ करके और इसको आप जब करोगे तब आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा हर तरह से। और जिस लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो लक्ष्य, वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरे की औरत से बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप मेहनत ईमानदारी से कमाई करो, उसमें बरकत दिखाई पड़ेगी आपको। कोई धंधा करना है, काम सीख करके करना, अकेले करना, पार्टनर मत बनाना, ये ज़रूर कहता हूँ। बच्चे कोई काम करना चाहते हैं, पहले सिखाओ, अनुभव हो जाए तब उनको वो काम कराओ। खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, जहाँ भी नौकरी मिल जाए वहीं करा दो, अच्छा मिल जाएगा उसमें चले जाएंगे। खाली मत बैठाओ, नहीं तो मिल जाएंगे वो नशेड़ी और नशे की आदत डाल देंगे और कहेंगे बस आप तुमको ये मिलता रहेगा और तुम ये काम करो, वो काम करो, और तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी की बरसात होने लग जाएगी। अरे तुम्हारे पास नोट इतने आएंगे कि गिनने का टाइम नहीं रहेगा। बस लालच पैदा कर देते हैं, आदत खराब कर देते हैं और गलत काम करने वाला पकड़ा जाता है। एक न एक दिन मार पड़ती है, जान भी चली जाती है। तो ऐसा काम मत करना, लालच मत करना। अरे आएंगे, आते हैं लोग, कोई भी हो, बोरा पहन कर आ जाए, गुलाबी कपड़ा पहन कर आ जाए, आपको सुमिरन भी समझावे, ध्यान भी समझावे, 2 घंटा बैठ करके साधना करें, लेकिन विश्वास मत करना उस पर। नहीं तो बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डाल देगा, जिसको जानते नहीं वो अजनबी आदमी चला जाएगा, स्वार्थी आदमी चला जाएगा, और लड़कियां रफू चक्कर हो जाएंगी, रोते रह जाओगे। जैसे अभी शिकायतें आ रही हैं बहुत से लोगों की, पता ही नहीं चल रहा लड़का कहाँ गया, लड़की कहाँ गई, पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो बाबा, आप बुलाओ, बहुत याद आती है, हम बुलाओ, हम कोई ठेका लिया है बुलाने का? अरे भाई ध्यान रखो, जो कहते हैं उसको नहीं मानते हो, जो कहते हैं उस पर तो ध्यान दो। बार बार कहता हूँ। अब देखो चाहे पानी बरसे अभी तो आपके पास कुछ है नहीं, कम से कम मोमजमा लाए होते, जो कहता हूँ प्लास्टिक बिछा लो, ज़रूरत पड़े ओढ़ लो, ज़रूरत पड़े लपेट लो, कपड़े गीले हो जाएं तो लपेट के बैठ जाओ, सुखवा लो। लेकिन अब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान नहीं दोगे, करोगे नहीं, तो कैसे आपको फ़ायदा होगा, कैसे लाभ होगा? इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लालच मत करो, लालच करते हो तो घर का भी पैसा ठग लेकर चले जाते हैं, मिलना तो दूर रहा। इसलिए थोड़ा यह सब जो व्यवहारिक बातें हैं जिससे आपको तकलीफ होती है वो बता दे रहा हूँ, बताना भी जरूरी है। तो अब आपको नामदान देता हूँ, अनमोल चीज़ ये देता हूँ। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ, देता हूँ। देता नहीं हूँ, लुटा रहा हूँ। अमर लोक का हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, गली गली जाएगा ये, आप गली गली लेकर जाओ। लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊँ गली गली। अभी बारिश शुरू होगी, तो जब बारिश शुरू होगी तो जो अपने खेत के मेढ़ को बांध देगा, पानी रुक जाएगा और रुपाई कर दो, धान पैदा हो जाएगा। अब मेढ़ ही नहीं बांधा, पानी निकल जाएगा, रह जाओगे ऐसे। ऐसे ही ये लुटा के तो जा रहा हूँ, लेकिन करोगे तो माला माल हो जाओ, नहीं करोगे तो फिर पानी जैसे निकल जाता है ऐसे निकल जाएगा। एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो बैठो, मारो पालती। तरह से भजन बराबर करना रहेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुँह धो लिया, आलस दूर हो जाए जब, तो कान में उंगली लगाया, ऊपर से कपड़ा डाल लिया एकांत बना करके, और फिर कान में उंगली लगा करके और सुनने की कोशिश करो। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है।
बहुत अच्छा लगेगा, करके देखना। तो इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और मैं भी अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, जाऊँगा बहराई जिला में पखरपुर के पास में कार्यक्रम करके और फिर उधर गोंडा जिला में उधर परसपुर और कर्नेलगंज होते हुए जाऊँगा आपके रगड़गंज, बेलसर रगड़गंज जिसको कहते हैं, उसके पास में वहाँ सत्संग करके और फिर उधर बलरामपुर में जाऊँगा, उधर वहाँ कार्यक्रम करूँगा। फिर वहाँ से वापसी होगी, फिर उस तरफ बढ़ूँगा लखनऊ की तरफ और ज़रूरत पड़ेगा तो बावल जाऊँगा। बावल में जहाँ गुरु महाराज का भव्य मंदिर बन रहा है वहाँ भी जाना पड़ता है, और नहीं ज़रूरत पड़ी, समय नहीं रहा तो उधर चला जाऊँगा आपके जयपुर, यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। गुरु की दया की जहाँ पर बरसात होगी वहाँ जाऊँगा गुरु की दया लेने के लिए। तो फिर उसके बाद में किधर का बनता है वहीं बताऊँगा, और अगला आदेश आपके लिए क्या होता है यह भी वहीं बताऊँगा। अभी उज्जैन जो हमारा मुख्य आश्रम है वहाँ नहीं जाना है मुझे, तुरंत का प्रोग्राम नहीं है, कोई ज़रूरत पड़ गया समय मिला तो भले जा सकता हूँ। तो आपको आदेश मिलेगा। तब तक के लिए नाम धुनी के बारे में आपको लोगों ने बताया होगा, 4 घंटे की करो, 24 घंटे करो, 3 दिन की करो, 5 दिन की, 9 दिन की अखंड नाम धुनी आप लोग जगह जगह आयोजित करें। तो बोलो जय गुरुदेव। नेहर के नजर करो मेरी ओर, नेहर दया के नजर करो मेरी ओर, दया इस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर, हृदय के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जान चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, हृदय के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी हृदय के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो,
मोसो पतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजोला फिर नजर बप गया ही मग और बेरा दया के नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो फिर नजर बप गया ही मग और हार के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बोलना है। ये सब आप लोग समझ लो, ठीक से बोलते रहना। तो अब इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। आप लोगों ने हमको समय दिया, व्यवस्थापक ने व्यवस्था किया, प्रचारकों ने प्रचार किया, अच्छे काम के लिए जिन्होंने जगह दिया, जो अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में सहयोग किए, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम आप लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आपकी वजह से देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान न हो। किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो। किसी धार्मिक किताब की नहीं, मजहबी किताब की नहीं, कोई पंडित मुल्ला पुजारी की नहीं, कोई राजनेता की नहीं, कोई समाज सेवी का नहीं। बुराई मत करो। आप अपने काम से काम रखो, अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे आप भी बनो। अच्छाई की सब जगह ज़रूरत पड़ती है और आगे चल कर के अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, पछताएंगे कि हम भी अच्छे बन गए होते तो बहुत अच्छा था। एक समय ऐसा आया था, पुराने लोग आप याद करो, कि जब गुरु महाराज को बेवा प्रधानमंत्री ने जेल में बंद कर दिया था, फिर गुरु महाराज ने अंदर से आवाज़ लगाया था कि भजन घर समझ करके निकल पड़ो, भर दो यहाँ आकर के, आ जाओ भजन कर लो। तो हम लोग चले गए थे। कहाँ चले गए? गुरु महाराज के आदेश जेल चले गए। तो मन खराब करने वालों ने कहा, चले सब बर्बाद हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और जिसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसका फोटो लगा करके आरती करते हैं, उसको कोई ख़त्म कर पाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सकल धर्म दिया कहीं विपरीता और कहीं न से कहीं रावण भय भीता। उसका भी अंत हुआ, बुराई का अंत होता है। सब लोगों को ये पता था कि 20,000 रुपया मिलेगा पेंशन। उस समय जेल जाने वालों को 20,000 रुपया पेंशन मिलेगा, ये मालूम था। सब तो घर बैठे आज़ाद आए खाते में मौज करो। और सम्मानित किया गया, ये गए थे
लोकतंत्र सेनानी इनका नाम रखा गया और आज भी लोग इज्जत करते हैं। लोग देते हैं बस वाले, और सीट पर अगर कोई बैठा हो तो खाली करा देते हैं। रिजर्व सीट हो गई इनकी, दवा में हर तरह से हर चीज़ में लाभ मिल रहा है। ऐसे ही अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छा बन जाओगे, अच्छा बना लोगे, भविष्य अच्छा हो जाएगा। उन्हें तो बुरों का तो खात्मा हुआ ही हुआ है। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। गुरु महाराज की बात को कोई टाल नहीं सकता। कब आएगा ये आपको नहीं पता है, उसकी घोषणा हो जाएगी। संकेत या महापुरुष लोग देकर कहेंगे। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ शास्त्री किताब में लिखा है। लेकिन मैं आपको एक संकेत दे देता हूँ कि जिस दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन से सतयुग के आने की किरण धरती पर दिखाई पड़ने लग जाएगी। और सच पूछो तो अभी आप सतयुग देखने के लायक नहीं हो पाए। आपस में ही आप लड़ मर रहे हो, आप में ही यानी एकता नहीं है। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, परिवार में ही विघटन है। तो सतयुग आएगा, कलयुगी लोगों को तो कलयुग जाएगा तो ले जाएगा, रगड़ाई करेगा। जब जब परिवर्तन हुआ, जब जब बदलाव हुआ, बहुत मरे। त्रेता गया, बहुत मरे। द्वापर गया, बहुत मरे। कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। अभी आपने तकलीफ क्या देखा है? हो जाने दो गुरु पूर्णिमा, तकलीफों का अंबार आपको दिखाई पड़ेगा, सुनने को मिलेगा, शुरुआत हो जाएगी। जब जब पीछे बात बताया हूँ कैसा होगा दिखाई पड़ा। कोई एक जगह की लिए बात बताई जाती है, कोई पेशवा सीतापुर की बात है, पूरे विश्व की बात बताई जाती है। विश्व के लोगों को अलर्ट किया जाता है, होशियार किया जाता है। जो बताया सब वो कर रहा, राहत जरूर मिल गई, आराम उनको भी हो गया। किसको हुआ? जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, जब गुलाबी पगड़ी बनवाए थे तो कहते गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई नहीं बनेगा। गुलाबी कपड़ा जब हमने पहनवाया लोगों तब लोगों ने बड़ी आलोचना किया। जब उनको याद दिलाया गया कि गुलाबी का महत्व क्या है, अभी आपको क्या पता है, गुरु महाराज ने पगड़ी बनवाया था और कहा था, तब पुराने लोगों को भी ये बात याद आई, गुलाबी के कितने चमत्कार हुए कपड़ों के, यह आपको नहीं पता है। तो ये जो नाम ध्वनि साधना शिविर ये जो लगवाई जा रही है, इससे राहत तो मिलेगी लोगों को, लेकिन तकलीफ नहीं ख़त्म होगी, आएगी ज़रूर। चाहे आँच ही लग जाए, कहीं आग लगी हो, लोग जल रहे हों, चाहे रोएं ही झुलस जाएँ, चाहे चमड़ी ही झुलस जाए, जान बच जाए, लेकिन तकलीफ़ तो आएगी आएगी। क्योंकि बहुत से लोग कहने लगे, अरे बाबा ऐसे बोलते रहते हैं, वो चले गए बोलते बोलते, ये भी ऐसे बोल रहा है, तो कुछ तो होना चाहिए। लेकिन बचने और बचाने का मौका है प्रेम, इस वक्त पर काम करने का मौका है, इस वक्त पर शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का लोगों को मौका है, ईश्वरवादी बनाने का मौका है, इस समय नाम का जाप करवाने का, अनुसुमरन करवाने का मौका है, ध्यान सिखाने, ध्यान कराने, भजन करने का अवसर है। ये निकल जाएगा समय, किसी का इंतजार करता है। तब हाय हुसैन हम न हुए, जैसे छाती पीट करके आज लोग अन्य रोते हैं, उस समय पर उनको समझ नहीं पाए समय की कीमत होती है। समय निकल जाने पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बोलो जय गुरुदेव।